बॉलीवुड में जानी के नाम से मशहूर राजकुमार एक ऐसे अभिनेता थे जिनके लिए फिल्म से बड़ा उनका खुद का अस्तित्व था। जहां बाकी अभिनेता प्रोड्यूसर्स के पीछे भागते थे, वहीं राजकुमार के घर के बाहर बड़े बड़े निर्देशकों की लाइन लगती थी। लेकिन राजकुमार का स्वभाव ऐसा था कि उन्हें फिल्म की कहानी से ज्यादा इस बात की चिंता रहती थी कि उनका किरदार बाकी सब पर भारी पड़ना चाहिए। इसी सनक और कड़क मिजाज की वजह से राजकुमार के करियर में अनरिलीज फिल्मों का एक बहुत बड़ा अंबार लग गया। आज हम राजकुमार की उन फाइलों को खोलेंगे जिन पर धूल जम चुकी है और जानेंगे कि आखिर वो फिल्में क्यों बंद हो गई। 1971 में फिल्म मर्यादा सुपरहिट रही थी, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि राजकुमार इस फिल्म के मेकर्स के साथ एक और फिल्म करने वाले थे। फिल्म की स्क्रिप्ट फाइनल हो चुकी थी, लेकिन राजकुमार ने शर्त रख दी कि फिल्म में इस्तेमाल होने वाले कपड़े और जूते वही ब्रांड के होंगे जो वो खुद पहनते हैं। जब प्रोड्यूसर ने बजट का हवाला दिया तो राजकुमार ने अपने अंदाज में कहा कि राजकुमार फटे हुए कपड़ों में फिल्म नहीं करता, चाहे वो फिल्म इतिहास ही क्यों न रच दे। प्रोड्यूसर राजकुमार की इस जिद के आगे झुकने को तैयार नहीं था और वो फिल्म फ्लोर पर जाने से पहले ही ठंडे बस्ते में चली गई। राजकुमार के लिए ब्रांड और स्टाइल फिल्म की कहानी से ऊपर थे। आग का दरिया, दिलीप कुमार बनाम राजकुमार, ये बॉलीवुड की सबसे बड़ी अनरिलीज फिल्मों में से एक मानी जाती है। 70 के दशक के उत्तरार्ध में एक डायरेक्टर ने इन दोनों दिग्गजों को एक साथ लाने का साहस किया। दिलीप कुमार और राजकुमार 1959 की फिल्म पैगाम के बाद पहली बार साथ आने वाले थे। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई, लेकिन राजकुमार ने सेट पर अपने अकड़ दिखाना शुरू कर दिया। वो अक्सर दिलीप कुमार के डायलॉग्स के दौरान जानबूझकर अपने पाइप का धुआं उड़ा देते थे। कुछ ऐसी हरकत करते थे जिससे दिलीप साहब का ध्यान भटक जाए। एक दिन राजकुमार ने डायरेक्टर से सरेआम कह दिया कि इस दिलीप को कहो कि एक्टिंग जरा कम करे, क्योंकि कैमरे का लेंस सिर्फ राजकुमार को ढूंढ रहा है। दिलीप कुमार, जो कि गरिमा के प्रतीक थे, उन्होंने उस दिन के बाद राजकुमार के साथ काम करना बंद कर दिया। करोड़ों रुपए पानी की तरह बह गए और आग का दरिया कभी सिनेमाघरों तक नहीं पहुंच पाई। राजकुमार और गोविंदा ने साथ में कुछ फिल्में की, लेकिन उनकी एक फिल्म जंगबाज के नाम से पहले कुछ और ही होने वाली थी। इसमें राजकुमार एक मिलिट्री ऑफिसर थे। शूटिंग के पहले दिन राजकुमार ने देखा कि गोविंदा ने ही बहुत ही चमक धमक वाली शर्ट पहनी। राजकुमार को गोविंदा का यह अंदाज पसंद नहीं आया। उन्होंने गोविंदा को अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हारी ये शर्ट बहुत खूबसूरत है। गोविंदा खुश हो गए, लेकिन अगले ही पल राजकुमार ने उस शर्ट से अपना हाथ साफ किया और उसे एक रुमाल की तरह इस्तेमाल करने की बात कही। गोविंदा इतने आहत हुए कि उन्होंने उस समय फिल्म की शूटिंग से दूरी बना ली। बाद में फिल्म को दोबारा किसी तरह मैनेज किया गया, लेकिन राजकुमार की इस हरकत की वजह से फिल्म का ओरिजिनल विजन था वो पूरी तरह बदल गया और वो वर्जन कभी रिलीज नहीं हो पाया। राजकुमार एक ऐसी पौराणिक फिल्म बनाना चाहते थे जिसमें वो ऋषि पुलत्स्य का किरदार निभाए। वो चाहते थे कि उनकी आवाज का जादू इस आध्यात्मिक रोल में दिखे। राजकुमार ने इस फिल्म के लिए संस्कृत के कई श्लोक याद किए, लेकिन उनकी शर्त थी कि फिल्म की शूटिंग सिर्फ और सिर्फ कश्मीर की पहाड़ियों में होगी, और वो भी सर्दियों के मौसम में। प्रोड्यूसर को लगा कि इतने ठंड में भारी कैमरे के साथ शूटिंग करना नामुमकिन है। राजकुमार अपनी बात से टस से मस नहीं हुए और उन्होंने कहा, राजकुमार मौसम के हिसाब से नहीं, अपनी मर्जी के हिसाब से चलता है। एक बेहतरीन विषय वाली फिल्म सिर्फ लोकेशन की जिद की वजह से बंद हो गई। दोस्तों, जब आज हम शहंशाह का नाम सुनते हैं तो अमिताभ बच्चन का वो लोहे के हाथ वाला अवतार आंखों के सामने आता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि प्रकाश मेहरा इस नाम से एक फिल्म राजकुमार के साथ बनाना चाहते थे। राजकुमार और प्रकाश मेहरा की जोड़ी ने जंजीर ठुकराए जाने के बाद से कभी साथ काम नहीं किया, लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए दोनों साथ आए। राजकुमार को फिल्म की कहानी पसंद थी, लेकिन उन्होंने एक अजीब शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि पूरी फिल्म में वो अपनी पसंद के परफ्यूम की खुशबू वाले सेट पर ही काम करेंगे। प्रकाश मेहरा को लगा कि राजकुमार मजाक कर रहे हैं, लेकिन राजकुमार गंभीर थे। जब सेट पर राजकुमार को लगा कि उनकी पसंद का ख्याल नहीं रखा जा रहा, तो उन्होंने बीच की शूटिंग में ही पैकअप कर दिया और कहा कि तुम्हारे सेट से पसीने की बदबू आती है और राजकुमार पसीने की महक में कलाकारी नहीं कर सकता। प्रकाश मेहरा ने उसी वक्त राजकुमार के साथ काम न करने की कसम खाई और वो शहंशाह कभी नहीं बन पाए।
कमाल अमरोही की पाकीज़ा को बनने में 14 साल लगे। इस दौरान राजकुमार ने कई सीन शूट किए थे जो फाइनल फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाए। लेकिन इसके अलावा राजकुमार और कमाल अमरोही की एक और बड़ी फिल्म मजनू पर काम करने वाले थे। राजकुमार चाहते थे कि फिल्म का क्लाइमैक्स उनके हिसाब से बदला जाए। वो मजनू को मरते हुए नहीं बल्कि एक विजेता की तरह दिखाना चाहते थे। कमाल अमरोही, जो कि एक मंजे हुए लेखक थे, उन्हें यह मंजूर नहीं था। राजकुमार ने यह कहकर फिल्म छोड़ दी कि राजकुमार किसी के लिखे हुए शब्दों का गुलाम नहीं। मीना कुमारी और राजकुमार की वो केमिस्ट्री जो पाकीज़ा में दिखी, वो फिर कभी किसी नई फिल्म में नजर नहीं आ पाई, क्योंकि वो प्रोजेक्ट हमेशा के लिए बंद हो गया। 90 के दशक की शुरुआत में एक फिल्म अनाउंस हुई थी जिसमें खामोश फिल्म शत्रुघ्न सिन्हा और राजकुमार पहली बार आमने सामने होने वाले थे। दोनों ही अपनी भारी आवाज और डायलॉग डिलीवरी के लिए मशहूर थे। फिल्म के मुहूर्त शॉट के दिन राजकुमार ने शत्रुघ्न सिन्हा को ऊपर से नीचे तक देखा और अपनी खास स्टाइल में कहा, तुम्हारी आवाज अच्छी है, लेकिन राजकुमार के सामने अपनी आवाज जरा धीमी रखना, वरना कान के पर्दे फट सकते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा भी कहा कम थे, उन्होंने भी तुरंत जवाब दिया। सेट पर ही दोनों सितारों के बीच शब्दों की जंग शुरू हो गई। प्रोड्यूसर को समझ आ गया कि अगर इन दोनों को एक साथ फ्रेम में रखा तो फिल्म कभी पूरी नहीं होगी। बजट की कमी और सितारों की जिद ने इस फिल्म को हमेशा के लिए दफन कर दिया। राजकुमार हमेशा से कुछ अलग करना चाहते थे। उन्होंने एक फिल्म साइन की थी जिसका नाम था महाकाल। ये एक सुपरनेचुरल थ्रिलर फिल्म होने वाली थी जिसमें राजकुमार एक ऐसे तांत्रिक बने थे जो बुराई का अंत करता है। इस फिल्म के लिए राजकुमार ने खुद अपना मेकअप डिजाइन किया था। वो चाहते थे कि फिल्म के स्पेशल इफेक्ट्स हॉलीवुड के स्तर के हो। जब उन्हें पता चला कि बजट कम होने की वजह से डायरेक्टर साधारण इफेक्ट का इस्तेमाल कर रहा है, तो उन्होंने सेट पर लगे सामान को लात मार दी। राजकुमार ने डायरेक्टर से कहा, राजकुमार खिलौनों के साथ नहीं खेलता, हमें असली जादू चाहिए। तकनीक की कमी और राजकुमार की भारी भरकम मांगों के कारण महाकाल का काम बीच में ही रुक गया और आज भी इसके कुछ सीन्स डिब्बों में बंद हैं। बी.आर. चोपड़ा जैसे महान फिल्मकार के साथ राजकुमार ने वक्त जैसी सुपरहिट फिल्म दी थी, लेकिन उनकी अगली फिल्म आखिरी फैसला कभी रिलीज नहीं हो सकी। राजकुमार को फिल्म में एक जज की भूमिका दी गई थी। फिल्म लगभग 40% पूरी हो चुकी थी, लेकिन एक दिन राजकुमार ने स्क्रिप्ट में बड़े बदलाव की मांग कर दी। वो चाहते थे कि जज खुद अपने अदालत में बंदूक लेकर फैसला करे। बी.आर. चोपड़ा ने इसे लॉजिक के खिलाफ बताया। राजकुमार ने कहा, राजकुमार का कानून उसकी जेब में रहता है। वो फिल्म छोड़कर चले गए और बी.आर. चोपड़ा को भारी नुकसान सहना पड़ा। इसके बाद ये फिल्म कभी दोबारा शुरू ही नहीं हो पाई। 90 के दशक के मध्य में जब राजकुमार साहब की सेहत बिगड़ने लगी थी, तब वो एक फिल्म पर काम कर रहे थे जिसका नाम था गॉड एंड गन। इस फिल्म में उनके साथ जैकी श्रॉफ और गौतमी थे। राजकुमार इसमें एक ऐसे बुजुर्ग डॉन की भूमिका में थे जो इंसाफ के लिए अपनी समानांतर अदालत चलाता है। फिल्म की शूटिंग के दौरान राजकुमार साहब को गले का कैंसर हो गया था। उन्हें बोलने में बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन उनकी जिद थी कि वो अपनी डबिंग खुद करेंगे। फिल्म का काफी हिस्सा शूट हो चुका था, लेकिन राजकुमार साहब की आवाज, जो उनकी सबसे बड़ी पहचान थी, वो कमजोर पड़ने लगी थी। वो अक्सर सेट पर खांसते थे, लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन होता वही जानी वाला अंदाज लौट आता। राजकुमार साहब के निधन के बाद इस फिल्म को किसी तरह पैंच वर्क करके रिलीज तो किया गया, लेकिन फिल्म का वो असली विजन जो राजकुमार साहब ने अपनी डायरी में लिखा था, वो कभी पर्दे पर नहीं आ पाया। फिल्म बेताज बादशाह में राजकुमार और डैनी की टक्कर को लोगों ने बहुत पसंद किया था। इसी की सफलता को देखते हुए डायरेक्टर इकबाल दुर्रानी ने एक और मेगा प्रोजेक्ट प्लान किया था, जिसका वर्किंग टाइटल हुकूमत की जंग रखा गया था। राजकुमार साहब ने इस फिल्म के लिए अपनी फीस उस समय के हिसाब से बहुत ज्यादा मांगी थी। प्रोड्यूसर ने जब हाथ खड़े किए तो राजकुमार ने अपने अंदाज में कहा, राजकुमार की आवाज की कीमत तुम क्या चुकाओगे? यहाँ तो लोग हमारी खामोशी के भी पैसे देते हैं। फीस के विवाद और राजकुमार साहब की अचानक गिरती सेहत की वजह से ये फिल्म कभी फ्लोर पर नहीं आ पाई। अगर ये फिल्म बनती तो राजकुमार और डैनी की जोड़ी एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर धमाका करती। मिथुन दा के साथ भी राजकुमार साहब की एक फिल्म आने वाली थी। उसका नाम था महाबली। ये एक बड़े बजट की एक्शन फिल्म थी जिसमें राजकुमार एक पुलिस कमिश्नर और मिथुन एक बागी सिपाही के रोल में थे। राजकुमार साहब को फिल्म की स्क्रिप्ट में मिथुन के एक एक्शन सीन्स से दिक्कत थी।
वो चाहते थे कि मिथुन सिर्फ उनके पीछे खड़े रहे और सारा हीरोइज्म राजकुमार के पास रहे। मिथुन चक्रवर्ती जो उस समय के बड़े स्टार थे, उनके लिए ये मंजूर करना मुश्किल था। दोनों के बीच कोल्ड वॉर इतना बढ़ गया कि डायरेक्टर को समझ आ गया कि ये फिल्म पूरी करना नामुमकिन है। राजकुमार साहब ने ये कहकर फिल्म छोड़ दी, जहां राजकुमार खड़ा होता है वहां कोई और अपनी परछाई भी नहीं डाल सकता। 1993 में आई इंसानियत की देवता रिलीज तो हुई, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसका जो शुरुआती वर्जन शूट हुआ था वो पूरी तरह अलग था। उसमें राजकुमार का रोल बहुत ही डार्क और ग्रे शेड वाला था। राजकुमार साहब को जब पता चला कि फिल्म की एडिटिंग में उनके कुछ महत्वपूर्ण सीन्स काट दिए गए, तो वे आग बबूला हो गए। उन्होंने फिल्म की डबिंग करने से ही मना कर दिया और प्रोड्यूसर से कहा कि अगर फिल्म रिलीज करनी है तो उनके सीन्स वापस जोड़ो। विवाद इतना बढ़ा कि फिल्म को कई बार रीशूट करना पड़ा। राजकुमार साहब का जो ओरिजिनल पावरफुल परफॉर्मेंस था वो कभी दर्शकों तक नहीं पहुंच सका और जो फिल्म रिलीज हुई वो एक कमजोर वर्जन था। राजकुमार साहब बॉलीवुड के इतिहास के एकलौते एक ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने अपनी मृत्यु की खबर तक को अनरिलीज रखा। वो नहीं चाहते थे कि उनकी अंतिम यात्रा में तमाशा हो। उन्होंने अपने परिवार से कहा था कि राजकुमार मरकर भी किसी को अपनी बेबसी नहीं दिखाएगा। उनके जाने के बाद उनकी कई डायरियां मिली जिनमें उन्होंने कम से कम 5 ऐसी कहानियां लिख रखी थी जिन्हें वो एक खुद डायरेक्ट करना चाहते थे। इनमें से एक कहानी वतन के रखवाले का दूसरा भाग थी। उनकी मृत्यु के साथ ही राजकुमार स्टाइल का सिनेमा हमेशा के लिए खत्म हो गया। उनकी वो अनरिलीज फिल्में आज भी डीआर फिल्म्स और अन्य प्रोडक्शन हाउस के स्टोर रूम्स में धूल फाक रही है। दोस्तों, राजकुमार की ये अधूरी फिल्में सिर्फ फिल्में नहीं, बल्कि एक ऐसे कलाकार की जिद और ईगो की कहानी थी जिसने कभी समझौता नहीं किया। जानी का वो अंदाज, वो कड़क आवाज और वो सफेद जूते अब फिर कभी किसी पर्दे पर नजर नहीं आएंगे। आपको राजकुमार साहब की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है? हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।